नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका परवेश कुमार सिसोदिया और आज हम डिस्कशन की बात करेंगे पीसेस के बारे में। पीसेस के प्री को कैसे क्वालिफाई किया जाए, मेंस को कैसे क्वालिफाई किया जाए, यानी कि पीसेस एग्ज़ाम में, यानी कि उत्तराखंड के पीसेस एग्ज़ाम में कैसे हम क्लियर कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि उत्तराखंड का जो सिलेबस है या पैटर्न है परीक्षा का थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ में इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेंथी पेपर होता है एक तरह से, तो वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पीटी के बारे में। जो प्रोबेबिलिटी है कि फरवरी में हो सकता है, बट मुझे लगता है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में होना चाहिए या मार्च के एंडिंग में होगा। प्रोबेबिलिटी तो ये कह रही है कि भी फरवरी के में हो सकता है ये चीज़ें। तो हम जो बात करेंगे सबसे पहले उत्तराखंड पीसेस का पीटी निकालने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है, आपको पीसेस का पीटी निकालने के लिए थोड़ा सा अपने स्केल को, अपने स्टैंडर्ड को, स्टडी के अकॉर्डिंग टू द पीसेस के हिसाब से थोड़ा सा डाउन रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले तो पैटर्न बता देता हूँ। यहाँ पर पीटी में प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होंगे, एक आपका जीएस का होगा और दूसरा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ठीक है, सी सेट जिसे बोलते हैं। सी सेट 2016 में नंबर जुड़ते थे, लेकिन अब जो 2021 में सी सेट आया है उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, यानी कि आपको 33% नंबर उसमें लाने हैं। 33 बोले तो यानी कि आपका 150 नंबर का 150 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें से 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 100 में से आपको 33 क्रॉस करना है, यानी कि आपको मिनिमम 33 यानी कि अप्रॉक्सी 34 सवाल 100 में से सही करने हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपके जीएस के काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तो आपका सी सेट हो गया, तो उस पर आप मैथ रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान रखें तो बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं जीएस का। जीएस में आपका 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन उत्तराखंड पीसेस में आते हैं। 1 नंबर का 1 सवाल होता है। ठीक है, और जो कट ऑफ जाता है, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी स्टेट के पीसेस में चले जाइएगा, जो कट ऑफ होता है वो आपका जाता है मैक्सिमम 60%। ठीक है, 15 यानी कि आप 90 से 100 के बीच में आपके नंबर हैं। आपके प्रोबेबिलिटी सबसे सही तो सेफ जोन में जाता है कि अगर 95 से 100 के बीच में आपके स्कोर कर रहे हैं तो आपका पीटी 100% क्वालिफाई हो जाएगा। 5-10 नंबर कैटेगरी नीचे कर सकते हैं। एससी आपका 85 85 के आसपास हो सकता है, और ओबीसी 90 से 95 या इस तरह से आप कर सकते हैं। यानी कि लास्ट टाइम का 83 समथिंग कुछ था, तो 85 से लेके 95 के बीच में ही तीनों कैटेगरी के नंबर आ जाते हैं। ठीक है, ये तो होता है इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इसमें पोर्शन क्या क्या आता है, आपका इतिहास आएगा, भूगोल आएगा, पॉलिटी आएगा, साइंस आएगा, टेक आएगा, ठीक है, करंट अफेयर आएगा, उत्तराखंड आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी किस चीज़ की रहती है, उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड पीसेस में मेन से लेकर पीटी तक में उत्तराखंड बड़ा भर भर के पूछा जाता है, और उत्तराखंड अच्छा करना हमारी पॉसिबिलिटी बन जाती है। मेरा मानना यह है कि 150 में से 50 नंबर उत्तराखंड का करंट अफेयर और वनडे टाइप का करंट अफेयर। ठीक है, 3 चीज़ों का मैं आपको बता रहा हूँ 50 नंबर, यानी कि 1/3 हिस्सा सिलेबस केवल उत्तराखंड का करंट अफेयर और नॉर्मल करंट अफेयर जैसा कि आपका परीक्षा वहाँ उसमें पीडी में आता है, जैसे कि या 1 लाइनर क्वेश्चन टाइप से होते हैं कि विमेंस इसने जीता, ये कब, इसको साहित्य में पुरस्कार इसको दिया गया, ओलंपिक में इसने दिया गया। वो आपको इस तरह का करंट अफेयर करने के लिए आपको लगभग 2021 का जनवरी से लेकर टिल जब तक पेपर होगा उससे 1 महीने पहले तक लगभग 14 महीने का करंट अफेयर आप लिख लीजिएगा। यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएंगी, उसमें 1 महीने में 60-70 क्वेश्चन आते हैं, 80 भी आते हैं, लगभग 80-90 आते हैं। वो आप 14 महीने का बना लीजिएगा, ये आपका शॉर्टकट वे है। मैं आपको पीटी निकालने का शॉर्टकट वे बताऊंगा, क्योंकि यहाँ का पीटी थोड़ा सा
अजीब आता है, यूपीएससी की तरह नहीं आता है, तो स्ट्रैटेजी भी हमें उस तरह से ही फॉलो करनी पड़ेगी। उत्तराखंड का करंट अफेयर की भी आपको वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है, तो वहाँ से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। उसको भी 14 महीने का करंट अफेयर उत्तराखंड का, ओनली उत्तराखंड का अलग है, और बेसिक जो है वो करंट अफेयर अलग है। और उत्तराखंड को आप परीक्षावाणी से कर सकते हैं। परीक्षावाणी सफिशेंट नहीं होती कभी कभी, तो आप उसको विन सर की भी हेल्प ले सकते हैं। परीक्षावाणी पढ़ रहे हैं तो आप एक दो वीडियो जो उत्तराखंड के मोस्ट इंपोर्टेंट 1500 क्वेश्चन है, 2000 क्वेश्चन है, उसके साथ पढ़िएगा तो बेहतर है। खाली अगर आप परीक्षावाणी पढ़ेंगे तो आपका पेपर में प्रॉब्लम हो सकती है। और 50 नंबर का मतलब 30 से 35 सवाल आपके उत्तराखंड के आएंगे, तो ये आपका चिंताजनक हो जाएगा। तो ये 50 नंबर का हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री का। हिस्ट्री को जनरली आप यहाँ के बच्चे जो हैं लूसेंट या छोटी छोटी बुक आती हैं उनसे पढ़ते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप मेंस का भी हिस्ट्री का पूरा पेपर एक है। तो हिस्ट्री के लिए यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री सिलेबस में नहीं है, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, ये 3 चीजें यहाँ पर परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है। आधुनिक भारत का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। आधुनिक भारत आप कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ सकते हैं, जो आपको विपिन चंद्र पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, या दृष्टि या बाजीराम एंड रवि के नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं, बेहतर रहेगा। प्राचीन हिस्ट्री के इतिहास के लिए आप लूसेंट का पोर्शन कवर अप कर सकते हैं, या किसी भी कोचिंग के आप नोट्स के लिए प्राचीन और मध्यकालीन के आप नोट्स पढ़िएगा, और मॉडर्न के लिए आप बुक्स पढ़िएगा, क्योंकि मॉडर्न का वेटेज ज़्यादा होता है। प्राचीन इतिहास से तो डायरेक्ट सवाल आते हैं, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, मध्यकालीन से भी आप डायरेक्ट सवाल निकाल सकते हैं। तो आधुनिक भारत का बुक पढ़ लीजिएगा, वो आपका मेंस भी कवर अप हो जाएगा। और इन दोनों के नोट्स खाली लूसेंट से मत पढ़ना, जो यहाँ के बच्चे इसीलिए उत्तराखंड में बर्बाद होते हैं। यहाँ पे कोचिंग लोग उनको भी बहुत ज़्यादा फुद्दू बनाते हैं। तो आप हिस्ट्री, लगभग हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन मुझे लगता है इतना आएगा, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी आप लूसेंट से थोड़ा सा कवर अप कीजिएगा। लूसेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ का पेपर थोड़ा, देखिए 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने होता है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन टाइप से देते हैं। यूपीएससी पैटर्न वाले सवाल नहीं आते, थोड़ा बहुत 10-20 सवाल होते हैं, मतलब 130 सवाल तो बिल्कुल वो हलवा टाइप से ही आते हैं, जो सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जिसको मेंस आता है उसके लिए एडवांटेज हो जाता है। तो ज्योग्राफी के लिए मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप ज्योग्राफी भी मेंस और पीटी का एक साथ तैयार करें तो बेहतर रहेगा। या इसका शॉर्टकट वे तो आपका लूसेंट है, और भी बुक्स दी गई हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं, या दृष्टि की एक बुक आती है उससे आप पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैं बोलूँगा तो देखिए, मेरी मेंस और पीटी की स्ट्रेटेजी इसके लिए बिल्कुल डिफरेंट है। तो आज की वीडियो में मैं पीटी एंड मेंस को दोनों को क्लियर करूंगा, तो पीटी का मैच भी मत कीजिएगा। लेकिन सिलेबस है ज्योग्राफी का, मेंस में भी एक पूरा पेपर है। तो मैं तो माजिद हुसैन और सविंदर सिंह पढ़ता हूँ, और 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ता हूँ। तो ये चीज़ रहेगा, तो आप देख लीजिएगा कैसे पढ़ना है, ठीक है। नहीं, मेरे को देखना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, आप लूसेंट कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ हो जाएगा। मुझे लगता है ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपके 10 से 15 के बीच में रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे, 15 के आसपास रहेंगे। पॉलिटी भी 20 से 25 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। पॉलिटी भी यहाँ पे भर भर के ही पूछता है, तो पॉलिटी भी आप लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं। अगर आप देखिए, होता क्या है ना, जो सेपरेट पीटी की प्रिपरेशन करता है और फिर 2 से 3 महीने मेंस की प्रिपरेशन करता है, तो उसका एग्जाम कभी होता ही नहीं है। तो मेरा मानना तो ये है, आप अभी से हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी 3 पेपर को अगर अभी आप कर लेंगे, बाकी पेपर आप उसी समय कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप, पॉलिटी तो मैं लक्ष्मीकांत से पढ़ता हूँ, बाकी आप कोई टेक्स्ट बुक तो उसमें सबसे अच्छी तो लक्ष्मीकांत ही है, या लक्ष्मीकांत के अलावा आप लूसेंट का कुछ पोर्शन है वो भी आप पढ़ सकते हैं, उससे भी हेल्प मिलती है, ठीक है। पॉलिटी हो गया। उत्तराखंड में आपको परीक्षावाणी बता चुका हूँ, और 15 क्वेश्चन की कोई भी उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज वो साथ में जरूर पढ़िएगा। तो और दूसरा एक साइंस एंड टेक्स से भी आता है।
साइन टैग को आप ज़्यादा बुक्स अभी नहीं बताऊंगा, मेंस में इसके लिए बताऊंगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, यूट्यूब पे काफ़ी सारी 700 के ज्योग्राफी फिजिक्स का है, 700 केमिस्ट्री एंड 700 के क्वेश्चन 800, तो उनको ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, बेहतर रहेगा। मेरा मानना यह है कि अगर पीटी में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मेंस की तैयार कर लीजिए, बाकी को हम उसी समय कर लेंगे मेंस में, ठीक है। तो आप उससे पढ़ लेंगे कि तो ये आपका स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि आप इसको अगर सिलेबस उठाएंगे तो पीटी में क्वेश्चन इजी वाले आते हैं कि वर्णघनता किसे कहते हैं, इस विटामिन की कमी से ये होता है, फलाना ढिंका, ये सारी चीज़ होते हैं। तो अजीब से सवाल आते हैं, तो डोंट टेक बी रिस्क। तो हमें बच्चों की तरह भी पढ़ना पड़ेगा और एडवांस भी पढ़ना पड़ेगा, सुपीरियर तरह से भी पढ़ना पड़ेगा, और साइंस के अच्छे खासे सवाल आते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में भी आप ऐसे कीजिएगा, कंप्यूटर कम से कम 10 सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है। कंप्यूटर की भी वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारी पड़ी हैं, आप उनको देख सकते हैं। 1000 क्वेश्चन की बहुत सारी सीरीज हैं, उतना इनफ रहता है। तो इसी तरह से यहाँ पे पीटी निकलता है, ठीक है। यानी कि मेरी बेसिकली पीटी की स्ट्रेटेजी क्या है कि 3 सब्जेक्ट तो हम पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री मेंस की तरह पूरा पढ़ लेंगे, मेंस की जो बुक बताऊंगा। बाकी साइंस एंड टैग है वो आपका करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। साइंस एंड टैग की वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं, इतने सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, वो देख सकते हैं। एक चीज़ और बताऊंगा पीसीएस के लिए, आप 2000 से लेकर 2021 तक यूपी पीसीएस के जितने भी पेपर हुए हैं पीटी के, उनको जरूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस में यूपी पीसीएस से काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, ठीक है, ये चीज़ आती है। ऊपर से जो उत्तराखंड के तो इतने पेपर हुए नहीं है, फिर भी आपका 2-3 साल में जितना भी हुआ है, ज़्यादा पुराने मत लीजिएगा, उसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे समीक्षा अधिकारी के हुए हैं, लोअर पीसीएस के हुए हैं, तो उससे आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन मिलने की संभावना रहेगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेंस की, ठीक है। वैसे पीटी और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं होती, लेकिन उत्तराखंड की स्ट्रैटेजी अजीब सी है, तो इसलिए थोड़ा सा अलग तरह से पीटी को पढ़ना पड़ता है। मेरी राय मानेंगे तो मेंस और पीटी की प्रिपरेशन अलग अलग नहीं होती है। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के मेंस के बारे में। हाँ, इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा आपको, इकोनॉमिक्स की डिटेल भी मिल जाएगी, ठीक है। वो मेंस में कवर अप करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेंस के बारे में, ठीक है। उत्तराखंड पीसीएस की मेंस परीक्षा में केवल 7 प्रश्न होते हैं, 7 प्रश्न होते हैं, और आपका एक इंटरव्यू होता है, यानी कि वो 200 नंबर का होता है। 7 पेपर में आपका सबसे पहले जो पेपर होता है वो आपका होता है लैंग्वेज का पेपर, हिंदी का पेपर जो होता है, तो वो हिंदी का पेपर आपका होता है, ठीक है। हिंदी पेपर को आप हिंदी मत समझिएगा, इसमें ऐसे राइटिंग भी होता है। इसमें लगभग 170 नंबर की हिंदी और इंग्लिश आती है, और 130 नंबर के ऐसे आते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हिंदी का सिलेबस में क्या क्या है, सबसे पहले तो आती है राजभाषा परिनियमावली, यानी कि जो आइडियोलॉजी या वर्ड यूज होते हैं राज्य में, उसके ऊपर 10 नंबर की आपके आसपास आएगी, ठीक है। दूसरा आपका शब्द रचना आता है, वो 25 नंबर के आसपास आएगी। सब वाक्य रचना कर नहीं पाएंगे, 10 नंबर के आएंगे। और भाषा का मानवीकरण भी आएगा, वो भी आपका 10 नंबर का आएगा। लोकोक्तियाँ आएंगी, मुहावरे आएंगे, पैसे गद्यांश आएगा, जिसमें से आपको क्वेश्चन हम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और आपका 20 नंबर के लेटर लिखने को आएंगे, ठीक है। 20 नंबर का लेटर का प्रारूप आएगा, और पत्र के टाइप आएंगे 10 नंबर के, 15 नंबर के, और कंप्यूटर के शब्द आएंगे, ठीक है। यानी कि हिंदी भी है और पत्र लेखन का अच्छा खासा वेटेज है, करीबन 25 से 33 नंबर के आसपास का, ठीक है। और 20 नंबर की आपको ट्रांसलेट करने में आएगी, 10 नंबर की आएगी, जिसमें से इंग्लिश टू हिंदी, सॉरी हिंदी टू इंग्लिश करने को आएगी, और प्रिसाइज वगैरह पूछेगा आपसे। तो कहने का मतलब क्या है, हिंदी में जो जो टॉपिक हैं वो आप लूसन की बुक या नेट के द्वारा वो टॉपिक को देख लेंगे। यानी कि ये जो पेपर है हिंदी का पेपर, जो हमारा
फर्स्ट पेपर मेंस का है, लैंग्वेज का पेपर है, सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है। क्यों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बाकी 6 पेपर के वेटेज क्या है, 200 नंबर का एक पेपर होता है, जबकि जो लैंग्वेज का एक पेपर है वो 300 नंबर का होता है। ठीक है, एकमात्र पेपर है 300 नंबर का। ठीक है, एक तो ये बड़ी बात है क्योंकि क्यों इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा। दूसरा क्या है, इस पेपर में 35% नंबर लाना जरूरी है। अगर आपके 35% नंबर नहीं आएंगे तो आपका आगे की कॉपी चेक नहीं होंगी। तो मैं कि इंग्लिश मीडियम वालों को बोल रहा हूँ, हिंदी में गलती मत करना। ठीक है, यानी कि हिंदी का पेपर 4 फॉर्म में बटा हुआ है। फर्स्ट फॉर्म है हिंदी, जो मैंने आपको वाक्य रचना, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब गद्यांश वगैरह है। सेकंड है इंग्लिश का, जिसमें प्रेसाइज लिखने को आएगा या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के। एक तीसरा फॉर्म है पत्र लेखन के। पत्र लेखन का पूरा डिटेल सिलेबस में बुक्स नहीं मिलेगी आपको, नेट के द्वारा ही छानना पड़ेगा, इंटरनेट पे ही मिलेगा। चौथा पोर्शन है एस्से का, यानी कि ये टोटल चारों 3 पोर्शन आपके 170 के हैं और एक जो एस्से का है वो आपका 130 का है। ठीक है, यानी कि 130 में से एक जो ऐसे आएगा आपको 75 नंबर का आएगा और एक 55 का आएगा। 55 का 500 में लिखने को आएगा आपको, 500 वर्ड में आएगा, वो आपके उत्तराखंड से आएगा। तो उत्तराखंड की परीक्षा वाणी ले लीजिएगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और विंसर भी ले लीजिएगा, कुछ टॉपिक आपको विंसर से भी देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो परीक्षा वाणी से आपको क्या करना है, जैसे कि ऐसे आता है, यहाँ की पर्यावरण पे आ गया या नारी सशस्त्रीकरण पे आ गया, तो आपको देखना पड़ेगा परीक्षा वाणी में फीमेल के लिए या बच्चों के लिए क्या क्या काम किए गए हैं, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको बेसिक अप्रोच बना के चलेगा। ठीक है, बेसिक अप्रोच बनाने के बाद आपको उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में एक ऐसे आपके उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आएगा, उसके रिगार्डिंग आपका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब जो ऑल ओवर इंडिया जो इन्फॉर्मेशन, जो आप न्यूज़ पढ़ते हैं, हिंदू वगैरह करंट अफेयर पढ़ते हैं, जो भी मैगजीन पढ़ते हैं, उससे ओवरऑल बना के अपनी बारे में लिखना है। तो एक उत्तराखंड से ऐसे आएगा। ठीक है, वो टॉपिक वहाँ पे दिए गए हैं, आप सिलेबस में जाइएगा तो वहाँ पे PDF में मिल जाएगा। दूसरा ऐसे आएगा, वो 700 वर्ड में आएगा, 75 नंबर का आएगा। वो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे पर्यावरण पे आ गया, पोषण पे आ गया, तो जो करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं, IR पे आ गया, उस तरह के टॉपिक का एक ऐसे आएगा। यानी कि 2 ऐसे आपको करने हैं, 500 एंड 700। उत्तराखंड के पेपरों में सबसे बड़ी विडंबना है कि 3 घंटे में इतना सारी चीज़ करनी होती है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लियर करता है, तो आपको कम कम लिखते हुए पूरा पेपर को फिनिश करना होता है। ठीक है, तो हमारा मेंस का फर्स्ट पेपर का ये चीज़ है। इसके लिए आप हिंदी के लिए आप लूसेंट बुक ले सकते हैं। लेटर का जितना सिलेबस है वो आप इंटरनेट से सर्च कीजिएगा। ठीक है, और ऐसे तो आप जैसे तैयार करते हैं वो आप तैयार कर सकते हैं, जैसा परीक्षा होने की हेल्प लीजिएगा, और दृष्टि की कुछ बुक आती हैं वो भी आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम पहुँचते हैं सेकंड पेपर पे GS के। ठीक है, इंटरनेट की हेल्प लीजिएगा। और एक चीज़ याद रखिए, 35% नंबर इस पेपर में लाना ज़रूरी है। मतलब क्वालिफाई नहीं है, मतलब मिनिमम इतने नंबर लाने हैं तो ही आपकी कॉपी चेक होंगी। यानी कि ऐड भी नंबर भी जुड़ते हैं और 300 नंबर का है, बाकी सारे पेपर 200 नंबर के होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा सेकंड पेपर है भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन और समाज एवं संस्कृति। देखिए, यहाँ मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। पहला क्या मैंने बोला, भारत का इतिहास। ठीक है, भारत का इतिहास आप समझ गए होंगे, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, उसके बाद आता है राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल रेवोल्यूशन भी आप समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा क्या है, समाज और संस्कृति। ठीक है, कल्चर भी पूछ रहा है, समाज भी पूछ रहा है। ठीक है, समाज टॉपिक को हिस्ट्री का ही पोर्शन माना जाता है, लेकिन हिस्ट्री से बाहर भी आ सकता है, करंट अफेयर से भी संबंधित हो सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, लेकिन आज़ादी के बाद का भारत वो भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, 4 यूनिट आप मान सकते हैं, दिख 3 रही है लेकिन 4 है। ठीक है, इसमें आपके प्रागैतिहासिक काल आएगा। ठीक है, ताम्रपाषाण काल आएगा, वैदिक आ जाएगा, जनपद आ जाएगा, गुप्तस आ जाएगा एंड मौर्यस आ जाएगा,
राष्ट्रकूट आ जाएगा, इस्लाम का आगमन आ जाएगा, मतलब मुगल्स आ जाएगा, और सूफी संत वगैरह जो भी थे वो आपके आ जाएंगे, यूरोपीय शक्तियों का आगमन आ जाएगा, पुनर्जागरण आ जाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन आ जाएंगे, संविधान कैसे फॉर्मेशन हुआ था, अधिनियम सारे के सारे इसके अंदर आएंगे, ठीक है। और कैसे कैसे एक्ट बने, और आज़ादी के बाद भारत में क्या क्या हुआ, जैसे योजना आयोग बनाया गया, प्लान बनाए गए, 5 ईयर प्लान्स, जो इंडस्ट्रियां बनाई गई, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो भी हुआ, राज्यों का पुनर्गठन जो भी हुआ, ठीक है। और आपकी पंचशील सिद्धांत क्या हुआ, यानी कि हमारी विदेश नीति भी इसमें पूछा गया है। तो पेपर के केवल नाम पे मत जाइएगा, भारत का इतिहास ये सब, ये बाकी चीज भी इसमें ऐड है, तो वो भी देख लीजिएगा। पूरा सिलेबस इसमें दिया गया है, आज़ादी के बाद भी भारत, ठीक है। और विदेश नीति भी पूछा है उसने, विदेश नीति अभी की नहीं पूछ रहा है, वो 47 के बाद जो हुआ पीछे वाले में, ठीक है, पंचवर्षीय योजना जब तक राज्य थी, तो वो भी चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज और है, हर पेपर में उत्तराखंड की कुछ ना कुछ यूनिट है। तो जीएस सेकंड पेपर के जो इतिहास वाला पेपर है, इसमें उत्तराखंड का इतिहास भी है, ठीक है। तो उसमें उत्तराखंड का क्या है, परीक्षावाणी के आप चैप्टर मिल जाएगा, वो चैप्टर वो पेपर में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अलग अलग यूनिट के अलग अलग चैप्टर अलग अलग पेपर में अलग अलग तरह से हैं। जैसे कि इतिहास में क्या पूछा गया है, उत्तराखंड का इतिहास और संस्कृति, तो आप उत्तराखंड का इतिहास परीक्षावाणी से या विंसर से आप उसको पढ़ सकते हैं, उसमें कल्चर उत्तराखंड का वहां से पढ़ लेंगे, और उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन भी आप वहां से पढ़ लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि हमारी 5 यूनिट बन गई, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत, आजादी के बाद भारत, और उत्तराखंड का इतिहास, और उत्तराखंड में ब्रिटिश रूल, ठीक है। ये 5-6 यूनिट आपकी बन गई। तो ये हमारा पेपर होता है सेकंड फिनिश। और इसके लिए आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, विपिन चंद्रा बहुत अच्छी बुक है, आप चाहें तो वो ले सकते हैं, ठीक है। या 11-12 की एनसीईआरटी तो आप पुरानी वाली पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। विपिन चंद्रा होगी। स्पेक्ट्रम आधुनिक के लिए पढ़ सकते हैं, मध्यकालीन और प्राचीन के लिए आप नोट्स पढ़ लीजिए किसी की भी कोचिंग के जो आपको अच्छा लगे। मॉडर्न के लिए विपिन चंद्रा या फिर स्पेक्ट्रम आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है दोनों की दोनों, ठीक है। और उत्तराखंड के इतिहास वगैरह आपको परीक्षावाणी और विंसर में दोनों में मिल जाएगा। तो ये आपका और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, यहाँ का पेपर आप बिलीव नहीं करेंगे, मेंस पेपर में 39 क्वेश्चन आते हैं, यू कांट बिलीव इट। मैं जब देखा, क्योंकि मैं भी इस बार उत्तराखंड पेपर देने की सोच रहा हूँ, तो 39 क्वेश्चन, 35 जिसमें से करने होते हैं, सिर्फ लास्ट वाले सेक्शन में ऑप्शन दिया जाता है कि 7 में से आप 5 कीजिए। 35 क्वेश्चन आपको करने हैं 3 आवर्स में। वर्डिंग लिमिट क्या होती है, 20 वर्ड्स होता है, 50 वर्ड्स होता है, 125 होता है एंड 250 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत परेशान करेगा आपको, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, जो यूनिट जिस मेंस पेपर में कही गई है उत्तराखंड की, उसमें बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जैसे कि शुरू में 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से मैं बता देता हूँ क्या क्या फॉर्मेशन होता है। टोटल 39 क्वेश्चन आएंगे, हर पेपर में ऐसा ही शेड्यूल है, तो एक पेपर में बता रहा हूँ, बाकी 5 को आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो 39 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 4 एक्स्ट्रा होंगे, जिसमें से 35 आपको 35 करने होंगे, ठीक है। तो 20 वर्ड के आपके पास आएंगे 15 क्वेश्चन, यानी कि 20 वर्ड में एक क्वेश्चन। अगस्त्यनीज कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य क्या था, तो ऐसे कुछ भी आइडियोलॉजी पूछ सकता है, आपको एक लाइन में देनी है, यानी कि 2 लाइन होते हैं 20 वर्ड का मतलब लगभग 2.5 से 3 लाइन होती हैं, 8 से 16, 8 से 32, मतलब 2.5 लाइन या 2 लाइन ही जनरली होती हैं, तो 2 लाइन में खत्म करना है। तो इस तरह के 15 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का 1 आएगा, ठीक है। फिर 50 वर्ड में आएंगे 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर का 1 होगा, ठीक है, ये भी 50 वर्ड में, ठीक है। फिर 125 वर्ड में आएंगे, ठीक है, 5 क्वेश्चन आएंगे। 250 वर्ड में भी 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा वेटेज 180 नंबर का जो है वो 250 वर्ड वालों का, 125 वालों को भी 40 का है। तो ये ध्यान रखना है कि इतने सारे क्वेश्चन आएंगे, तो अजीब सा पैटर्न है, ठीक है, बट करना है। एसडीएम बनना है तो, डिप्टी एसपी बनना है तो करना पड़ेगा, हो जाता है, आसान क्वेश्चन ही आते हैं।
हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड का कम से कम 39 है, तो 20% से 20% क्वेश्चन उत्तराखंड के आ जाते हैं, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, उस पर अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो यही फॉर्मेशन सभी पेपरों में। तो अब हम थर्ड पेपर की बात करते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यानी कि यहाँ पे 3 चीजें हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था, प्रशासन कैसे चलता है, ठीक है, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस है, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। ठीक है, ये चीज आपकी होती है। ठीक है, यहाँ पे 3 चीजें, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन इस पेपर में है, और ये 200 नंबर का पेपर है। इससे पहले भी 200, केवल पहला पेपर जो है 300 नंबर का था। ठीक है, अब इसमें क्या क्या टॉपिक दिया गया है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दिया गया है भारत की राजनीतिक का सैद्धांतिक संवैधानिक ढांचा, यानी कि स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह का। भारतीय राजनीति पूछ रहा है, करंट सिनेरियो भी होगा, सारा सिनेरियो आ जाएंगे उसमें, और भारत की प्रशासनिक व्यवस्था भी वो पूछ रहा है। ठीक है, पंचायती राज भी पूछ रहा है आपसे। ठीक है, लोक प्रबंधन भी आपसे पूछेगा, मानव संसाधन भी पूछेगा, रोजगार भी पूछेगा, डेवलपमेंट भी पूछेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन, वो सारी चीजें भी आएंगी आपकी। और उत्तराखंड के राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक संबंध भी आपसे पूछेगा, यानी कि वो ये इतिहास वाले में आ गई। अब ये पॉलिटी वाला पेपर है, तो पॉलिटी वाले सेक्शन, इसमें पॉलिटी का पेपर आएगा, तो 20% मेंस पेपर उत्तराखंड से आएगा, तो एक ही बुक से सारी बुक में मिल जाएगा, तो सबसे एडवांटेज ये है, तो उत्तराखंड को बहुत स्ट्रांग बना लो। ठीक है, और करंट अफेयर तो इसमें ऐड हो गई, क्योंकि ये पॉलिटी सेक्शन है, सोशल जस्टिस है, तो जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, कोई नए कानून आया है तो वो उसके बारे में पूछ सकता है, किसी में संशोधन हुआ है तो वो आपसे पूछ सकता है, सोशल जस्टिस पे कुछ हुआ है तो वो आपसे पूछ सकता है, तो करंट अफेयर तो है ही। अब इसको कवर कैसे करना है, एकमात्र बुक ही है लक्ष्मीकांत, और भी बुक हैं, लेकिन मुझे लगता है लक्ष्मीकांत इसलिए अच्छी है क्योंकि उसका जो पढ़ के इजीली समझ में आ जाते हैं, तो बेहतर बुक है, एक ही पेपर पूरा सिलेबस कवर अप कर देती है। ठीक है, बट सामाजिक न्याय भी इसमें दिया गया है। ठीक है, सोशल जस्टिस, जो कि मान लीजिए कि गर्ल्स के लिए कुछ स्कीम बनाया गया, तो स्कीम सॉरी नहीं, कुछ काम किया गया, किसी एक्ट में आया, जैसे 3 तलाक का आया, या जैसे कि आपकी एज बढ़ने का आया, तो इस तरह के सोशल जस्टिस से रिलेटेड टॉपिक हो जाते हैं पॉलिटी सेक्शन में, तो वो ध्यान रखिएगा। केवल पॉलिटी वो आपको लक्ष्मीकांत से नहीं मिलेगा। ठीक है, उत्तराखंड तो आपको विंसर और परीक्षावाणी है ही, तो ये आपका आप पढ़ सकते हैं, इसको आप ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट पेपर आपका है भारत और विश्व का भूगोल, यानी कि फुली ज्योग्राफी आपको पूरा पेपर दिया गया है। ठीक है, जो विश्व भूगोल में तो आपको पता ही है क्या है, स्थल मंडल का चैप्टर पूरा है, वायुमंडल का पूरा चैप्टर एक है, जल मंडल का पूरा चैप्टर एक है, भौगोलिक घटनाएं आपसे पूछ सकता है, प्राकृतिक संसाधनों का विवरण आपसे पूछ सकता है, उनका डेवलपमेंट पूछ सकता है, एग्रीकल्चर हो गया पूरा चैप्टर, उद्योग, जनसंख्या, जनजाति आपसे पूछेगा, परिवहन, पर्यावरण आपसे पूछेगा, विश्व व्यापार आपसे पूछेगा। ठीक है, भारत के भूगोल में भी पर्यावरण अवनमन आ जाएगा, संरक्षण आ जाएंगे, खनिज आ जाएंगे, कृषि आ जाएगी। ठीक है, उद्योग, परिवहन, ये जितने भी चीजें होती हैं वो आप इसके लिए कर सकते हैं। और उत्तराखंड का भूगोल भी इसमें पूछा गया है, फिजिकल ज्योग्राफी पूछी गई उत्तराखंड के भूगोल, वो आपको परीक्षावाणी और विल्सर से आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, यानी कि परीक्षावाणी को आप डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको मेंस के पेपर के हिसाब से, कौन कौन से चैप्टर किस किस पेपर में बनते हैं। 200 नंबर का पेपर होगा, तो फिजिकल ज्योग्राफी तो आप शवेंद्र सिंह से कर सकते हैं, वो बेहतर बुक है। ठीक है, और भारत का भूगोल माजिद हुसैन अच्छी बुक है, दोनों बुक्स आप यूज कर सकते हैं। और एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी के आपको 6 से लेकर 12 तक आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी इस पेपर के लिए, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो। वैसे तो सविंदर और माजिद हुसैन इनफ बुक रहेगी, बट इफ़ यू रीड एनसीईआरटी बुक तो आप पढ़ सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है। ठीक है, मैथ पूछेगा और भारत का उत्तराखंड का भूगोल वाला जो चैप्टर है वो आप परीक्षावाणी से कर लेंगे। ठीक है, ये आपका चौथा पेपर है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन इज 5th पेपर, जो आप इकोनॉमी सेक्शन कह सकते हैं, यानी कि आर्थिक और सामाजिक विकास। आर्थिक
राजस्व, मॉनेटरी, फिस्कल, टैक्स ये हो गया। सामाजिक क्या हो गया, मान लीजिए किसी बच्चों के लिए पीडीएस जैसे खाना दिया जाए, पीडीएस सिस्टम है, समाज के लिए खाना दिया जा रहा है, बच्चों के लिए बुजुर्गों को पेंशन दी जा रही है, कोई योजना बनाएगी गर्ल्स के लिए, किसी काम के लिए किया, तो सोशल एंड सामाजिक बोथ पेपर में ये, ठीक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। तो आर्थिक और सामाजिक विकास दोनों टॉपिक हैं इसमें, और इसमें ही क्या क्या आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या रहेंगे, भारतीय कृषि और उद्योग इसमें इंक्लूड है, ठीक है, नियोजन इसमें इंक्लूड है, विदेशी व्यापार इसमें इंक्लूड है, जो ज्योग्राफी में भी इंक्लूड थी इसमें भी इंक्लूड है, ठीक है। सार्वजनिक वित्त इसमें आ जाएगा, मौद्रिक प्रणाली इसमें आ जाएगी, और उत्तराखंड का अर्थव्यवस्था पढ़ लीजिएगा जो परेशानी, लेकिन उत्तराखंड का बजट भी जरूर पढ़ लीजिएगा, जो उसमें हर साल का जो होगा 2021 वाला पढ़ लीजिएगा। अगर पीटी मीन्स लेट होता है सितंबर अक्टूबर के, तो जो अगले साल आएगा 22 में वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मेंस तो थोड़ा लेट ही जाएगा, पहले तो जून में था, तो अगर सितंबर अगस्त में जाता है तो आप वो भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी आपको पढ़ना है, और इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड आपको पढ़ना है। तो आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे पढ़ लीजिएगा 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो आपका कवरअप होता है बुक्स से पढ़ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ये अपडेटेड होता रहता है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि दो चीज़ हैं, सबसे पहले तो आप नेशनल इनकम चैप्टर आप यूट्यूब पे बहुत अच्छी क्लासें हैं, नेशनल इनकम पढ़ सकते हैं, एग्रीकल्चर यूट्यूब से आप पढ़ सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी वहाँ से पढ़ सकते हैं, फिस्कल पॉलिसी वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 6-7 चैप्टर है, ऑर्गेनाइजेशन वहाँ से पढ़ सकते हैं, 7 के आसपास चैप्टर हैं, वो आप यूट्यूब से तैयार करें बाय अपने नोट्स बना के, तो मुझे बेहतर वो लगता है, वो सफिशेंट होता है, और बाकी करंट अफेयर के जो टॉपिक हैं वो सारे के सारे इसमें मैच करेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए आपको ये स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, वो भी आप पढ़िए, इंडियन ज्योग्राफी और है तो वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बट इसमें करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, उसमें से आपको छांटना पड़ेगा इकोनॉमिक सेक्शन का क्या है। इनके 7 से 8 चैप्टर आप यूट्यूब से कर लीजिए, फिर करंट अफेयर से निकाल लीजिए जो भी इकोनॉमिक सेक्शन का, बाकी नेशनल इनकम आप पढ़ेंगे, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे, राजस्व व्यवस्था पढ़ेंगे, तो वो आप इसमें टैक्सेशन वगैरह वो 7 चैप्टर बनते हैं, वो आपको पढ़ने चाहिए, और बाकी नहीं है सिलेबस में, ठीक है। तो ये आपका इकोनॉमिक सेक्शन का पेपर हो गया है। अब छठा पेपर आता है सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिक, ठीक है। जनरली आप सोच रहे होंगे इसमें वही आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बस पेपर हो गया, बट आप नाम पे ध्यान दीजिएगा, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिक, टेक्नोलॉजी, यानी कि करंट अफेयर में जो भी हो रहा है, डिफेंस में क्या क्या होता है, स्पेस में क्या क्या हो रहा है, न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़, बायो रिसर्च में क्या क्या हो रहा है, वो चीज़ भी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, फिजिकल एंड केमिकल साइंस उसमें दी गई है, ऊर्जा दी गई है, यांत्रिकी दी गई है, गति दी गई है, ऊर्जा प्रारूप पूछा गया है भारत का, परमाणु, पेट्रोलियम ऊर्जा, जितने भी संसाधन वो होते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, जीव विज्ञान की बात कर रहा है, और कंप्यूटर एंड सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर पे भी अच्छा खासा सिलेबस है इसके अंतर्गत, साइबर सुरक्षा इसमें टॉपिक है, पर्यावरण समस्या और आपदा प्रबंधन, याद रखना इसमें आपदा प्रबंधन और पर्यावरण इंक्लूड है इस पेपर में, ठीक है। वैश्विक पर्यावरण के विषय, यानी कि कहीं पर डिजास्टर आया, बादल फट रहा है, तो उस तरह के वैश्विक में जो भी हुआ है, कहीं पर टॉर्नेडो आएगा, पुनर्वास वास और नवीनीकरण, प्राथमिकरण, ये ठीक है, ठीक है। देखिए इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, फिजिक्स की जो यूनिट है, आपको केमिस्ट्री पे इतना ध्यान मत दीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है यूट्यूब पे कुछ टॉपिक होंगे वो पढ़ लीजिएगा, जैसे परमाणु निसंयन, विखंडन, कुछ 10-12 टॉपिक हैं, वो ही नफ रहेगा। फिजिक्स के लिए आप दृष्टि के या बाजीरामन रवि के नोट्स पढ़ लीजिएगा, इनफ रहेगा, 7 के 7 चैप्टर उसमें कंप्लीट है, वो बेटर रहेगा, वरना बुक लेंगे बहुत ज़्यादा सिलेबस होगा। जीव विज्ञान के लिए आप 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा बायो के लिए, ठीक है। बाकी सिलेबस क्या है कंप्यूटर का, वो आप नेट से तैयार किएंगे, ठीक है।
परमाणु हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी, वो आप करंट अफेयर से तैयार करेंगे, वो नेट से तैयार करेंगे, ठीक है। पर्यावरण तो आपका है ही तैयार जो भी होगा। पर्यावरण के लिए आप शंकर IAS के नोट्स पढ़ सकते हैं, बहुत प्यारे नोट्स हैं। तो आपदा प्रबंधन के लिए ज़्यादा कोई नोट्स के चक्कर में मत रहिएगा, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, वो आप कर सकते हैं। तो केवल ये साइंस टेक का पेपर ही नहीं है, इस पर पर्यावरण भी है, ठीक है, करंट अफेयर भी है। तो बायो और फिजिक्स का मैंने आपको बता दिया क्या करना है। स्पेस टेक्नोलॉजी यूट्यूब से कीजिएगा, परमाणु, भारत में ऊर्जा प्रारूप, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आप डिफरेंट टॉपिक्स हैं वो आप इंटरनेट की हेल्प लेके अपने नोट्स बना के तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी का पेपर है। अब नेक्स्ट पेपर हम बात करेंगे सामान्य अभिरुचि एवं आचार शास्त्र, ठीक है। ये पेपर थोड़ा सा अजीब है, पता नहीं क्यों उन्होंने रखा है इस चीज़ को। रखना था तो नीति शास्त्र को रखना चाहिए था, और क्योंकि वो प्रशासन में बहुत यूज़ होता है, बट इन्होंने एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स में देख रहा था, इसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा जिसमें से 120 नंबर का केवल एप्टीट्यूड ही दिया गया है, ठीक है। बाकी केवल नैतिक शास्त्र इन्होंने 80 नंबर का दिया गया है, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हम क्या पढ़ते हैं CSET के लिए तो शॉर्टकट्स पे पढ़ते हैं कि, बट यहाँ पर जो नंबर मिलते हैं आप सॉल्व करने के तरीके के हिसाब से आपको क्वेश्चन पे जवाब पे नंबर दिए जाते हैं, तो बड़ा अजीब सा है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको 11-10 तक की अंकगणित वाली सारी वीडियो देखी, मेंसुरेशन के चैप्टर इसमें देख रहा था मैं, टाइम एंड वर्क वाले सवाल था, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सब। बाकी जो CSET में सिलेबस था वो इसने इंक्लूड किया है इस चीज़ में, मैथ्स वगैरह पूरा का पूरा, मेंसुरेशन भी आई है, टिग्नोमेट्री वगैरह नहीं आई है। तो वो 120 नंबर का एप्टीट्यूड है। और 80 नंबर में आपका इथिक्स है। इथिक्स के लिए लेक्सिकॉन बुक है इंग्लिश में, हिंदी में सिब्बा राव, इंग्लिश में भी हिंदी में, दो भी अच्छी बुक है। और केस स्टडी भी इसमें आएगी, तो वो आप वहाँ से कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये पेपर है, लास्ट पेपर थोड़ा सा अजीब है, आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा आप नंबर कहाँ खींच सकते हैं, फर्स्ट पेपर में, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और उत्तराखंड के सारे सेक्शन आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, वहाँ से आपको अच्छे नंबर प्रोवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपका 7 पेपर के बाद केवल 200 नंबर का इंटरव्यू होगा, वो आपके क्वालिटी पे डिपेंड करता है कैसा जाएगा, इसके ऊपर मैं अभी बात नहीं करूँगा। तो ये ओवरऑल आपका चीज़ें हैं, जितना मैंने बताया उतना आप कर सकते हैं, और टीचर की भी हेल्प ले सकते हैं। आई होप कि आपको सिलेबस थोड़ा सा कवर अप हुआ होगा, पेपर पैटर्न पता किया होगा कि 35 क्वेश्चन करने होते हैं, क्या क्या होता है। और बस आप ज़्यादा अच्छे के चक्कर में मत रहिए, पेपर पूरा कैसे करें जो पूछा गया सिर्फ उतने पे ध्यान रखिएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे मैसेज जरूर करिए, क्या प्रॉब्लम आती है आपको उत्तराखंड PCS से रिलेटेड, PCS में जो भी प्रॉब्लम आई मेंस में, मैं आपकी मेंस में ज़्यादा अच्छी हेल्प कर पाऊँगा, क्योंकि यहाँ का PT थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, मुझे UPSC PCS PD अच्छा लगता है, तो उसको आप फोकस कर सकते हैं। थोड़ा सा अजीब सा पैटर्न है उत्तराखंड का। मुझे लगता है कि PCS और IAS के सभी के पैटर्न एक जैसे करने चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन अलग अलग होती है। हाँ, आसान और भारी में कर सकते हैं, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाना थोड़ा सा अजीब है, 35 क्वेश्चन। तो एनीवे, मैंने कोशिश किया कि मैं सब कुछ ध्यान में रख के आपको समस्या का समाधान कर सकूं, और आपको कोई SDM B ग्रेड की जॉब या वीडियो या डिप्टी SP इतनी आसानी से तो नहीं बनाएंगे, तो आपको मेहनत करनी है। इतना भी भारी नहीं है, मोस्ट ऑफ पेपर आपके आसान ही लगते हैं, इतना कुछ नहीं भारी है, एक ही बुक से इतना सब कुछ आ जाएगा। तो आप मेहनत करके पढ़िए, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को चैनल पे ही मैसेज टैग कर दीजिएगा, मैं आपको समस्या हल करने की कोशिश करूँगा। तो मैं आगे भी उत्तराखंड के मेंस के बारे में जिक्र करता रहूँगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो कृपया करके अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा।